साहब जावेद लतीफ़ साहब से। मियां साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर ये आपके लिए जो खुशखबरी है, ये खुशखबरी आपको दी किसने? नवाज शरीफ साहब ने खुद ये बात की है या आप तक किसी चिड़िया ने या किसी कौवे ने पहुंचाई है? देखें, चिड़िया और कौवे वाले तो अली हैदर हो सकते हैं। मैं तो ना कोई पेशीन गोई करने वाला हूँ, ना सितारों का हाल जानता हूँ। मैं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं 3 सालों में कर दिए गए, उनको देखकर आपको बता रहा हूँ कि जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ, कौम जानती है, जिस शख्स ने कौमों मुल्क के लिए अपनी हुकूमत गंवा ली, जिसने आइन कानून की बालादस्ती के लिए सज़ा कबूल कर ली, जिस शख्स ने आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जेल में जाने को तरजीह दे ली, वो नवाज शरीफ जिस पाकिस्तान को देखना चाहता था तरक्की याफ्ता, आज 3 सालों में जिस भंवर में फंसता जा रहा है और रोज़ बरोज़ फंसता जा रहा है, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ इससे निकालने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जो बार बार बात की जाती है कि शायद किसी से डील हो गई, किसी के इशारे पे हो रहा है, जो अभी आप बात कर रहे हैं। मैं अली हैदर आपको ये बात वाज़िया करना चाहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि जो निकालने वाले थे उनका गुस्सा ठंडा हुआ है, नहीं होगा या नहीं, मगर पाकिस्तान के खैर खा जो हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हैं और पाकिस्तान के बाहर जो हैं, पूरी दुनिया में जो खैर खाई पाकिस्तान से रखता है, पाकिस्तानी कौम से रखता है, आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान के लिए रोशन देखना चाहता है, उसके लिए उम्मीद की किरण जो है उसका नाम है नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ को इस बात पर एक आइडियलिस्टिक बात, मैं बिल्कुल रियलिज्म पे बात करने जा रहा हूं। आपका बयान आज की तारीख का बहुत बड़ा बयान था, उसकी थोड़ी डायसेक्शन करते हैं। उसके 2 हिस्से थे सर। एक हिस्से का ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब क्या कल कहां जाएंगे, मतलब मियां जावेद लतीफ साहब कल इस्लामाबाद जाएंगे, लाहौर जाएंगे, ये मैं नहीं बता सकता, ये मियां साहब खुद बता सकते हैं या आपके कोई करीबी बता सकता है। एक दूसरा, ये जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला था वो अब उन्हें जीतने देंगे, ये खबर नवाज शरीफ नहीं दे सकते, ये खबर वो दे सकते हैं जिन्होंने निकाला था आपके मुताबिक। यानी आप 2 घरों से खबरें लेके आए हैं सर। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि दोनों घरों ने खबरें आपको खुद दी हैं? अच्छा, मैं एक गुजारिश सुन लें अली, फिर आप कौन सा घर है वो आप बता दें कि जिन्होंने निकाला, वो तो आप बता सकते हैं, मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ। दूसरा, पहला घर जो है घर से जिनके बारे में कहा, अच्छा मेरी बात तो सुन लेना, मैं खबरें लेने देने वाला नहीं हूँ, आपको पता ही है इस बात का। मैं तो स्ट्रीट का एक वर्कर हूँ और मैं जो कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। और जो सोच रहे थे कि अगले साल इलेक्शन होंगे, नवाज शरीफ हर 2 शक्ल में इलेक्शन से पहले इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आप देखेंगे और उस इंतखाबी कैंपेन को लीड करता देखेंगे। हम आपके बयान से आगे बढ़ते हैं मियां साहब, मैं अब सिनेरियो डिस्कस करते हैं सर। मियां साहब पाकिस्तान आ गए, जो आपने दूसरी बात की थी कि जिन्होंने निकाला था वही जीतने देंगे, यानी मतलब मदाखलत नहीं करेंगे। सर ये होगा क्या? कुछ आप इसको खोल के बताएंगे कि इलेक्शन होंगे अगले साल, वो इलेक्शन जो है आप कह रहे हैं कि फेयर होंगे, उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं होगी, ऐसा होगा सर कुछ? हाँ अली, अब पाकिस्तान किसी ऐसे एडवेंचर का मुतहम्मल नहीं है कि कोई साजिश पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़, वोटर्स के ख़िलाफ़ और हुकूमत बनाने या तोड़ने के लिए की जाए। पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं है। और दूसरा, मैं आपको वाज़ह कर दूं कि आज 3 सालों के बाद अगर कोई हमसे ये सवाल करे ना कि नवाज शरीफ के बयानिए ने क्या खोया और क्या पाया, तो हम समझते हैं कि 99.9 हमने पाया, कामयाबी हासिल की कि जो वो बयानिया था कि आइन कानून की बालादस्ती के बगैर पाकिस्तान तो मैंने किया ही नहीं कर सकता, ये घर घर पहुंच गया। मियां साहब ये सवाल मैंने
मैं अर्ज कर रहा हूं लाइन ऑफ एक्शन क्या है। मैं कह रहा हूं मियां साहब वापस आ गए। देखिए मियां साहब का वापस आना उनके अपने इख्तियार में है, इसलिए मैं सवाल नहीं कर रहा। वो समझे कल आ गए परसों आ गए। अब जो आप कह रहे हैं कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, मुझे ये बताएं कि वो कैसे होगा, क्योंकि उन पे एक पाबंदी है जो कि अदालत ने लगा चुकी है, वो है ताहयात नाअहली। वो उठेगी, कैसे उठेगी? फिर आप कह रहे हैं जनाब कि वो वजीर आजम बनेंगे क्योंकि जिन्होंने हराया था या निकाला था वो अब मदाखलत नहीं करेंगे। लाइन ऑफ एक्शन बताएं कैसे होगा। वक्त बड़ा कीमती है इसमें है सर। मैं बताता हूं जी सर। मेरी बात सुन ले अली हैदर, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाकर सजा दी गई थी तो अदालतों ने दी थी। आपको यह भी इल्म होगा कि नवाज शरीफ को जलावतन कर दिया गया था जेल से निकाल के, और लोग कहते थे कि अब नवाज शरीफ नहीं आएगा। लोग कहते थे निकालने वाले कैसे उसको दोबारा सियासत में जो है वो हिस्सा लेने देंगे। आपने फिर देखा कि 2008 में नवाज शरीफ आए और 2013 के इंतखाबात में वो मेजॉरिटी से जीतने वाली जमात के सरबराह थे और वो प्राइम मिनिस्टर बने। किसी ने रोका? और नवाज शरीफ उस वक्त भी सजा याफ्ता थे। नहीं, कैसे खत्म हो गई वो सजाएं? ताहयात नाअहल तो नहीं थे ना सर। मेरी बात सुने ना, तो क्या उस वक्त सजा याफ्ता नहीं थे? मुझे ये बता दें सिर्फ। बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। तो आज भी जिस तरह अरशद मलिक से सजा दिलवाई गई, फिर आज भी जिस तरह जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो कुछ किया, ये आपको पोशीदा चीजें तो नहीं है। आज तो इस पे किताबें लिखी जा रही हैं। उस वक्त आज तो इस पे तीसरी बार ये बताएं बनने के लिए चौधरी निसार शहबाज शरीफ रात को जाके मुलाकातें करते थे। अब मुलाकातें कौन करेगा? वो अब तब तो कियानी साहब भी नहीं है, अब तो वो रातें भी नहीं है, अब कौन जाएगा? चौधरी निसार भी नहीं है सर। अली हैदर, अगर रातों को मिलना होता तो फिर इतनी तवील जद्दोजहद न करते। अली हैदर, अगर रातों को ही मिलना होता तो हम अपना 2018 का इलेक्शन चुराने ना देते। अगर रातों को ही मिलना होता तो नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ जेल ना काटते। इसलिए आप उन चीज़ों को भूल जाएं जो हम माजी में हो चुका है। अब जो पाकिस्तान है, आज के जो हालात हैं, आज की जो पाकिस्तानी कौम है, आज की जो यूथ है, वो पाकिस्तान के आइन पर पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी क़यादत नवाज शरीफ कर रहे हैं। पेशी है आपकी मियां साहब, पीर को पेशी है, डरदे नहीं तुसी ये गल्लां करके। दोबारा पेशी है आपकी। मैं तो मेरी बात सुन ले अली हैदर, मैं जो बात कह रहा हूं, मुझे इस पाकिस्तान ने बड़ी इज्जत दी है। मेरी पहचान पाकिस्तान है, मेरी पहचान पाकिस्तानी कौम ने बनाई है। मैं उम्र के उस हिस्से में हूं कि मैं समझता हूं और मैं बिल्कुल ठंडे दिलो दिमाग से ये बात कर रहा हूं आपको अली हैदर कि मैं इस पाकिस्तान के लिए कुछ करके जाना चाहता हूं, जिससे मेरी आने वाली नस्लें जो हैं वो खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाएं। मैं ये चाहता हूं कि इस पार्लियामेंट में ऐसा रोल अदा करके जाएं कि इस पार्लियामेंट को आने वाली नस्लें या आने वाली पार्लियामेंट जो है वो ये कह सके कि पिछली पार्लियामेंट के लोगों ने नवाज शरीफ की क़यादत में आइन कानून की बालादस्ती के लिए किस हद तक चले गए थे। वो नैब हो, वो गद्दारी के मुकदमात हों, वो जेलें हों, वो इंतकामी कार्रवाई हो, इससे कोई टाइम मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब।